अरे इसके बाद तो चैप्टर खत्म है ना सर? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, अच्छा हाँ, वो तो अगले चैप्टर में हो गया, प्लीज शांत रहो। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने एक होमवर्क दिया था, शायद आप लास्ट क्लास किए हो। तो एक होमवर्क दिया था, मैं इसमें क्या था 3A 3B 4 5 3A 3B 4 5 एक्सरसाइज का। आई होप सबने किया होगा, ठीक है? यस सर। हाँ, किस राइटर का था मैं ये भी बता दे रहा हूँ, DK गोयल, ठीक है? DK गोयल का ये करना था क्वेश्चन। इसके बाद की क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं, तो एक बार हेडिंग डालिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएगा कोई? व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? जिसका बोलो बोलो बोलो। एंट्री बनाते हैं सर उसकी। ट्रेडिंग में से जो बच जाता है वो P&L अकाउंट में जाता है। जो ट्रेडिंग में बच जाता है वो कहाँ जाता है? P&L अकाउंट में। बोलो अभिषेक, क्या होता है? सर प्रॉफिट अकाउंट सर, सर प्रॉफिट और P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट बताता है बिजनेस। बोलो। P&L जब इसमें ग्रॉस में से हम लोग रिमेनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। ग्रॉस में से बस 2 मिनट, अभी अपलोड हो जाएगा। आगे चले, चलो। मैंने बोला कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? मैंने बोला कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने बोला हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिससे क्या निकलता है? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, हाँ या ना? जिससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सर ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जो क्या होता है, अभी हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को लेके काम करते हैं, हाँ या ना? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेके चलते हैं, हाँ या ना? अभी तक हम क्या करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में? सर अभी तक हम ट्रेडिंग अकाउंट में सारे ग्रॉस डायरेक्ट एक्सपेंस को लेके चलते थे। क्या यार तुम ऐसे, मतलब मैंने बोला कि डायरेक्ट एक्सपेंस लेके चलते थे, या हम इसको बोलते थे जितने फैक्ट्री से रिलेटेड जितने खर्चे हों, कितने जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते थे, हाँ या ना? जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते थे कहाँ आते थे? डेट इज ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे, हाँ या ना? अच्छा, अब बात आती है कि सर हम ट्रेडिंग अकाउंट से आगे बढ़ेंगे तो क्या बनाएंगे? सर मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सर ये किसके लिए बनाएंगे? सर इससे प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकलेगा? सर नेट प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा? सर नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट? बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट? क्या ग्रॉस मीन्स क्या? अभी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को लेके हम चल रहे थे, उससे जो प्रॉफिट आता है वो क्या होता है? ग्रॉस होता है। लेकिन फिर ग्रॉस से नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करना पड़ता है, हाँ या ना? जो भी है, मतलब जितना फैक्ट्री के अलावा जितने भी खर्चे हैं। सर कौन से खर्चे हो सकते हैं? मैंने बोला खर्चा जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, हाँ या ना? जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं सारा ट्रीट करेंगे किस में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हुआ बात? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी? पक्का ना? अच्छा आगे चलते हैं। मैंने बोला कि सर अच्छा आगे चलते हैं, लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट क्या?
टू ascertain क्या, To ascertain the net profit loss. टू ascertain the net profit या net loss, जो भी है कॉमा लगा देते हैं, खुश। नेट लॉस सर ascertain मतलब, मैंने बोला ascertain मतलब कैलकुलेट या फाइंड, बात समझ में आ गई हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा आगे चलते हैं, लिखिएगा दूसरा नोट लिखिएगा इसमें, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, in profit and loss account we have to consider क्या, फटाफट बताओ क्या कंसीडर करना पड़ेगा सर? all the expense of the factory, All the indirect expense क्यों सर direct and gross आ जाएगा. सर जवाब नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया कि सर आप क्यों यहाँ इनडायरेक्ट ले रहे हैं? जितने डायरेक्ट है फैक्ट्री का खर्चा होते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बचा हुआ खर्चा कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्या, किस तरह से हो सकता है? बोलो क्या क्या हो सकता है सर? ऑफिस हो सकता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन सर मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, हाँ या ना? मैंने बोला सर वेयर हाउस का खर्चा, जो भी खर्चा XYZ जो आपके दिमाग में आता है, ETC जो भी है। सर सैलरी किसका? सर मैंने बोला सैलरी ऑफ कौन से एम्प्लॉय का? सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉय। किसका? ऑफिस, सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉय का। क्लियर हुआ बात? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? अच्छा आगे चलिएगा, लिखना है जैसा तुम लोग का हो, जल्दी बोलो, जल्दी लिखो। सर ऊपर वाली लाइन का समझ बता दीजिए। अभी समझा दे रहे हैं, वेट करो, सब समझा दे रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, डोंट वरी। मारेंगे बच्चा, होमवर्क चाहिए हमको, होमवर्क बहुत। हम मारते थोड़ी हैं, मानते हैं। हाँ मानते हैं। देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन मारना एंड मानना। सर एक डाउट था सर। क्या? वो थोड़ा हटके है। क्या पूछो? सर जैसे आप रेंटल का एप्लीकेशन यहाँ पे बना है, वहाँ पे जितने बच्चे यूज कर रहे हैं उनको पैसा, मतलब ऐप को पैसा मिलता होगा ना, कुछ प्रॉफिट होगा? ऐप को कैसे पैसा मिलेगा? बिल्कुल, आगे चलें। मैंने बोला जरा इसको समझ लो तो, क्योंकि तुम लोगों को समझना ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, मैंने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, कैलकुलेट करने के लिए क्या, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। मैंने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है,
वी हैव टू कंसिडर ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच इन द फॉर्म ऑफ क्या? ऑफिस का हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या डिस्ट्रीब्यूशन या वेयर हाउस का हो सकता है। सर सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉय हो सकता है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया बात? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? लिखो जरा, हेडिंग डालो दूसरा, मत बोलो शिवम ऐसे। ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फिर 2 बार हो गया, इसको कट कर दो यार। हो गया सर, मोबाइल से आ गया। आगे चले, हेडिंग डालना इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लिखो लिखो, indirect expense are those expense, indirect expense are those expense which incurred on production, which incurred on, या फिर ऐसे लिखना, रुक जाओ, are those expense, indirect expense are those expense which helps to produce the goods, which helps to produce the goods. For example, salary of office employee, salary of office employee। दूसरा, गार्ड की सैलरी, गार्ड की सैलरी। मैंने बोला और एग्जांपल लिख लो। वही हुआ, गार्ड मतलब वॉचमैन ही बोल दो, अंग्रेज। आगे चले, इसके अलावा लिख लो ऑयल ऑफ सेविंग मशीन। क्या? ऑयल ऑफ सेविंग मशीन। बहुत अंतर है, बता देंगे, अभी क्लास खत्म हो जाने दो। क्लियर हुआ? फोड़ देंगे फोन अगर दोबारा क्लास में फोन चलाए तो। सच बता रहे हैं, दोबारा फोड़ देंगे फोन। तुमसे ज्यादा जरूरी है मेरा फोन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं क्लास के दौरान फोन। ऑयल ऑफ सेविंग मशीन, सिलाई मशीन, अंग्रेज सिलाई मशीन। इससे ज्यादा जरूरी है आपका। हाँ, मैंने बोला कि सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चा होता है जो डायरेक्टली नहीं होता है। सर डायरेक्टली मतलब, मैंने बोला ये क्लास चल रही है, इसमें जो ऑफिस में बैठे हैं उनका क्या रोल है? कोई रोल है? हाँ या ना? है रोल, लेकिन वो पता नहीं चल रहा है। अगर वो नहीं होते तो तुम लोग का एडमिशन नहीं होता और तुम लोग यहाँ नहीं होते। हाँ या ना? रोल है कि नहीं है? सर है, लेकिन मैंने बोला आलम भैया का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो, उनका क्या रोल है? रोल है साफ सफाई। क्लियर हुआ बात? मैंने बोला कि एक शर्ट सिलता है टेलर, वो क्या डालता है अपने मशीन में? ऑयल डालता है ना, तेल डालता है। लेकिन हम ये, क्यों हंसी आती है तुम्हें इतना बदतमीजों की तरह? हंसी क्यों आती है तुम्हें? मैंने बोला कि अगर वो एक शर्ट बना रहा है, उस शर्ट में अगर वो 10 बूंद डाल रहा है, तो क्या हम मान लो टेलर एक 10 बूंद डाला, उससे वो 10 शर्ट बनाया,
तो क्या हम स्पेसिफाई कर पाएंगे क्या कि एक शर्ट बनाने में कितना बूंद तेल यूज किया? नहीं किया ना, नहीं कर सकते ना। हो सकता है पहला शर्ट डाले उसमें सारा तेल आ जाए, क्या पता एक शर्ट बड़ा साइज का और छोटा साइज। ठीक है, समझ गया। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सर मैंने बोला सॉल्ट, सर सॉल्ट क्या है? इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है? क्यों डायरेक्ट इनडायरेक्ट है? बिकॉज हम उसको असर्टेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो लगता है किसमें? प्रोडक्शन को हेल्प करता है, सीधी सी बात है। जैसे मैंने बोला ऑफिस के एम्प्लॉय का काम, ऑफिस के एम्प्लॉय का क्या काम है? कुछ नहीं सर, उनका ऑफिस में एडमिशन लेना है, अगर वो नहीं लेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका रोल तो है ना, किसमें? प्रोडक्शन में, हाँ या ना? सर गुड्स भी है या सर्विसेज भी हो सकता है क्या? हाँ या ना? गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है, जो भी है। क्लियर हुआ बात? पक्का? चलो सर, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने बोला कि लिखिएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। इधर लिखिएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस लॉस BD। ठीक है सर, व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ दिस? व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ दिस? जल्दी बताओ, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जल्दी दो, जर्नल क्या होगा? क्रॉस अकाउंट उस साइड क्रेडिट होगा ना सर, क्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। हाँ, so ये डेबिट हो गया, जब ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू, और ये क्या होगा बताओ? What will be the journal entry? ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसका होगा सर ग्रॉस टू ग्रॉस लॉस P&L अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस लॉस अकाउंट। ठीक है, क्लियर हुआ बात? अभी तक पैसा कहाँ पड़ा था? ग्रॉस प्रॉफिट में पड़ा था। इसमें से पैसा निकालना है तो क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट करेंगे। कहाँ भेजना है? P&L में भेजना है, तो P&L को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो अब एंट्री क्या होगी? GPBD टू नेट प्रॉफिट, सॉरी टू P&L, हाँ या ना? P&L में क्या बना रहे हैं? GPBD कहाँ है? डेबिट में है, कहाँ गया? क्रेडिट में गया। क्लियर हुआ बात? नहीं हुआ? लेजर बनाया तो अपोजिट एंट्री हो गया, अपोजिट एंट्री का अपोजिट पोस्टिंग। पक्का? हाँ, टाइप ऑफ लेजर ही है तो, और क्या है? टाइप ऑफ लेजर ही तो बोल सकते हैं। पक्का? नहीं पल्ले पड़ा? लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं ना, ये तो आता नहीं है कि इसका लेजर। यार हमें पता है नहीं आता, लेकिन तुमसे सड़क पे चलते कोई पूछ दे कि जर्नल एंट्री क्या होगा इसका, तो क्या बताओगे? हाँ, तो बस इसीलिए बोलो। लेजर मीन्स सीधी सी बात, अगर तुमसे बोल दे जर्नल बनाना है, अगर जनरल दे दिया है तुम्हें लेजर बनाना है, तो दिस साइड इज नोन एज डेबिट, दिस साइड इज नोन एज क्रेडिट। बस यही है ना। तुम लोग 8 फॉर्मेट वाला जो लेजर बनाते हो वो बस लेजर चैप्टर में काम आता है। बाकी जितना भी अकाउंट्स बनता है दैट इज क्या बोल सकते हैं? टाइप ऑफ लेजर ना, हाँ या ना? क्लियर हुआ ये बात? चलो टू ग्रॉस प्रॉफिट या टू ग्रॉस लॉस। क्लियर हुआ बात? पक्का? अच्छा, इधर क्या आता है? इधर जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, इधर टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या? जितना भी आइटम आता है, जितने इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं सारा आता है। सर कहाँ से देखें कौन कौन सा आइटम? तो वो रटना पड़ेगा आपको सर, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
मैंने ट्रिक्स बता दी है कि वो सारा किस नेचर का होगा, इनडायरेक्ट नेचर का होगा। ठीक सर, इधर क्या आता है, मैंने बोला सारा इधर जितना इनडायरेक्ट इनकम होता है, जितना इनडायरेक्ट इनकम होगा सारा आएगा। भाई इधर लॉस आ रहा है ना, सारा सारा एक्सपेंस आ रहा है, तो उधर इनकम आएगा। हो सकता है वो डायरेक्टली हमको ना मिलता हो, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट। क्लियर हुआ बात, वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है। ठीक है, समझ में आया बात। क्वेश्चन निकालो, दो बुक दो। नोटिंग हो गया ना सबका? 21.16 चलो पेज नंबर 21.16 पे आओ। 21.16 जल्दी आओ फटाफट, डीके गोयल। हो गया, निकला? अब लिखना शुरू किया। अब क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो अभी तक नहीं लिखा जा रहा था। अभी समझा रहे थे ना आप सर, अभी ये भी नहीं लिखा है। मेरा हो गया, फॉर्मेट लिखना है, फॉर्मेट बनाया तो सर लिख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 30 इलस्ट्रेशन 11 पढ़ो तो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस साल में कई बार बनाते हैं क्या? साल में एक बार बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? कर देंगे अभी। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 जो भी है, मान लो 11 है तो 2011 सपोज कर लो, जो भी है, मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं। सर ऐसा हो सकता है क्या? ध्यान से सुनना, ये केस सुन लो फिर बोल रहा हूं। मैंने बोला अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तब तो सर ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली कहां चला जाएगा? यहां आ जाएगा, हाँ या ना? सर क्वेश्चन में सर ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग हो सकता है, हाँ या ना? मिसिंग मतलब सर नहीं दिया हो, मिसिंग मतलब दिया ही ना हो, अंग्रेज दिया ही ना हो मतलब। तो सर क्या करना पड़ेगा? सर यू हैव टू फर्स्ट फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? सर ट्रेडिंग अकाउंट बना के आएगा। अगर इससे नहीं आता तो सर COGS वाले मेथड से आएगा, हाँ या ना? तो सर यू हैव टू फर्स्ट फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, देन यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन स्पेसिफिकली सेज दैट in the given question it is given profit or not, gross profit or not. If this is available in the question, just transfer it in the credit side. Clear हुआ? If not given, then you have to find gross profit using either trading and profit loss method or COGS method. It's your call कि कैसे करते हो। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 21.16 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 21.16 जो भी है इस पेज पे आ जाएंगे। ऑफ किसका? ऑफ डीके गोयल। ऑफ किसका? डीके गोयल। दिखा देंगे यार, क्यों पेज से आए? दिखा देंगे, तुम्हारे लिए सबको रोकें तो दिखा देंगे ना, देख लेना। चलो इसमें दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 10,52,500, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 10,52,500। अच्छा मैंने बोला इधर क्या क्या आएगा? सर इधर सारे एक्सपेंस आते हैं, तो
तो चलो हम लिखवाते हैं, बोलते हैं एक्सपेंस। चलो ट्रेड एक्सपेंस आएगा, हाँ या ना? अच्छा, कैरेज ऑन सेल, हाँ या ना? नेक्स्ट, ऑफिस सैलरी, हाँ या ना? अच्छा नेक्स्ट, पोस्टेज आएगा। पोस्टेज मतलब ना, पोस्टेज मतलब लेटर्स ऑफिस वाले भेजते हैं किसको किसको, एम्प्लॉय के घर घर जो पोस्टेज भेजते हैं, आएगा या नहीं है? इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट, ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है? ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट। लीगल चार्जेस, मान लो ऑफिस पे कोई क्लेम किया था, कंपनी पे कोई क्लेम किया था, कौन डील करेगा उसको? ऑफिस वाले। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? नेक्स्ट, ऑडिट फीस, सीए आएगा चेक करने, क्या करेंगे? इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, डोनेशन, कंपनी ने डोनेशन दिया, फर्म ने डोनेशन दिया। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, सेलिंग एक्सपेंस, क्या होगा अभिषेक? सेलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट। डिस्काउंट अलाउड, इनडायरेक्ट। लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग मान लेते हैं, ऑफिस लाइटिंग। फैक्ट्री की लाइटिंग लिखी होगी, फैक्ट्री लाइटिंग। क्लियर हुआ? अच्छा, कमीशन रिसीव्ड, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, बैड डेट्स हो गया, क्या होगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कमीशन रिसीव, कमीशन मिला मुझे, हाँ या ना? इनडायरेक्ट होगा। नेक्स्ट, डिस्काउंट, इनकम है वो, क्रेडिट लिखा है उसके आगे ना, इनकम है वो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या होगा? बैंक ने पे किया, मतलब फर्म ने पे किया, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। सर कैसे इनडायरेक्ट है? क्योंकि हो सकता है वो लोन किसके लिए लिया गया हो, प्रोडक्शन के लिए लिया, लेकिन उसको बियर कौन करेगा? ऑफिस वाले, इसलिए वो क्या है? इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलें, स्टेबल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इनडायरेक्ट। मिसलेनियस इनकम, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? सर इनडायरेक्ट है। हाँ इनकम है तो कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। नेक्स्ट, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस, सर व्हाट इज अनप्रोडक्टिव? इनडायरेक्ट। लेकिन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस मतलब ना, मान लो अनप्रोडक्टिव का मतलब हुआ, हो सकता है कि उस समय जब प्रोडक्शन हो रहा हो तो उस समय कुछ काम ना हुआ हो। जैसे होता है ना कि एक मशीनरी जब चली, मान लो कोई मशीनरी चल रही है, सुबह 8 घंटा चल रही है, अब उसको 2 घंटे का रेस्ट चाहिए, तो वो क्या हुआ? उस समय एम्प्लॉय तो बैठ रहे होंगे ना, तो खर्चा तो हो रहा होगा, खर्चा तो हो ही रहा होगा। ऑफिस वाले भी बैठ रहे होंगे, क्योंकि भाई कंप्यूटर हो सकता है बंद हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि तुम एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो 4 घंटा और तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में जाना हो, तो इस बिल्डिंग से निकल के दूसरे बिल्डिंग में गए, तो जाने में तो टाइम तुम्हारा लगा, लेकिन तुम खाली थे, कोई प्रोडक्शन नहीं किए, कोई कंपनी को आउटपुट नहीं दिए, तो क्या? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे चलो, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। सर कैसे मान लेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट है? फैक्ट्री वाले घूमने तो जाते नहीं है। सर जाता कौन है? ऑफिस वाले। कैसे जाते हैं? कोई ना कोई सेमिनार लगाने जाते हैं या अपने गुड्स की सेलिंग करने जाते हैं। क्लियर हुआ? जो भी एडवर्टीजमेंट करने जाते हैं, इट्स फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब ट्रेडिंग एक P&L अकाउंट बन जाएगा, जल्दी बनाओ तुरंत। तो इसमें सर वो कैसे पता करेंगे? आप जो बताए थे कि ऐसे निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। यहाँ पे गिवन है कि नहीं ग्रॉस प्रॉफिट? यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया सर। दिया सबसे ऊपर देखो ना, किस देश में होगा? सन्ड्री, देखो उसका घड़ी हो, ध्यान से सुनो, सन्ड्री वर्ड यूज तब करते हैं जब कोई एक्सपेंस का नाम नहीं लिखा रहता है। जब किसी एक्सपेंस का नाम नहीं लिखा रहता है, जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस, जैसे आप लोग चाय पीते हैं यहाँ का, तो यहाँ हाँ, तो डेट इज एक्सपेंस। जब नाम नहीं लिखा रहेगा तो हम यूज कर लेते हैं सन्ड्री, या यूज कर लेते हैं सन्ड्री एसेट्स या सन्ड्री एक्सपेंस। क्लियर हुआ बात? आई थिंक हो गया होगा। आप क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क है। आज का होमवर्क जो है वो नोट करिएगा, क्वेश्चन ज्यादा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, लिखिए उसको इरेज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, इलस्ट्रेशन, इट्स इलस्ट्रेशन नॉट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन, जो कि पेज नंबर कहाँ गिवन है? 21.18 पे गिवन है। अच्छा सर, सेम एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन दे दीजिए, हम लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, कर लेंगे होमवर्क। हाँ हम देंगे बच्चा। सर बोले क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 14, अरे सर मत पढ़ाइए। 1 2 3 4 5 6 7 बता रहे हैं। 14, 15, सर होमवर्क भी करना है स्कूल का सर। 16। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। एक और दे दें सर, बच्चे एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, एक और दे दीजिए। गुड। मतलब जो यहाँ फेस कूटेंगे अगर कल होमवर्क नहीं हुआ तो, आज फिर जैसे खाए वैसे खाओगे। अच्छा एक बता दीजिए सर, अगर निकालना हो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो ट्रेडिंग अकाउंट निकाल के बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आता है? हाँ तो बस ऐसे ही बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट नहीं लिखते ना? पता नहीं, हमें नहीं पता। अरे यार हम चक्कर आ रहा है, मैं मतलब भूल गया हम। तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस दिया होगा? नहीं दिया है। दो स्केल दो। इसमें कहाँ दिया है? इसमें बताइए। तो इसमें डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया ना। अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देता तो क्या देता? सारा एक्सपेंस देता, ओपनिंग स्टॉक देता, परचेज देता, क्लोजिंग स्टॉक देता, सारा देता आइटम। हमको अभी भी डाउट है सर, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब? अरे यार ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, पूरी बात समझा रहे हैं फिर बोल रहे हैं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ध्यान से सुनो, ला तुमको वहीं बताते हैं। ध्यान से सुनो, इधर देखो। इस पे समझाते तो अच्छे से। मैंने बोला कि आपके बुक में ट्रायल बैलेंस दिया होगा, हाँ या ना सर? ट्रायल बैलेंस दिया होगा तो ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा होगा। ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा होगा? ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होगा। सर ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होगा का मतलब, मैंने बोला ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, मतलब कहीं ना कहीं ये कब आया है सर? ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने बोला सर आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ क्या? ट्रेडिंग अकाउंट आया है। तो सर अगर ट्रेडिंग अकाउंट के बनाने के बाद आया है तो कहीं ना कहीं सर इसमें क्या इंक्लूडेड होगा? सर इसमें ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड होगा, सर परचेज इंक्लूडेड होगा, सर डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूडेड होगा, सर क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड होगा, सर इसके अलावा और क्या होगा? सर सेल्स भी इंक्लूडेड होगा। सर कौन सा सेल? नेट सेल या नेट सेल क्या होता है? हाँ बस ये ऐसे ही याद रखना। हाँ एकदम याद रखना। क्लियर हुआ? अच्छा मैंने बोला दिस इज द केस, एक ये हुआ। सर दूसरा केस, सर केस 2। मैंने बोला केस 2। केस 2 क्या होगा? इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन ट्रेडिंग अकाउंट, अरे इन ट्रायल बैलेंस। इफ क्या सर? ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन कहां? ट्रायल बैलेंस। देन स्टेप 1 लिखिए फटाफट, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे सर? एक तो फॉर्मेट बना के, और दूसरा क्या सर? COGS मेथड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? COGS मेथड से। मतलब क्या? फॉर्मूला लगा के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, जो कल बताए थे। कल के लिए पिछली क्लास देख लो अगर नहीं आ रहा है तो। बताओ फॉर्मूला। सर यही तो था पूरा, पहले प्लस करेंगे क्या? ये डायरेक्ट एक्सपेंस। मुंह तोड़ेंगे, जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला बताओ। क्या क्या उस COGS में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? बस बारी का पूरा बता रहे हैं। हाँ बताओ जल्दी। घर जाके बस प्रैक्टिस नहीं करना है, घर जाके। और इस ब्लॉग रहा है सर, बहुत ठीक है। हाँ एंकर का सामान है, स्किल लीजिए। घर जाके सिर्फ सर हम बता रहे हैं। हाँ तो डायरेक्ट एक्सपेंस, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, वो सब ऐड करके क्या और क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ और उसको ऐड कर लेते हैं। तो क्या क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं, आ जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। हम पूछ रहे हैं COGS में क्या क्या आता है। सेलिंग प्राइस नहीं घटाना है, हम पूछ रहे हैं COGS में क्या क्या आता है। COGS में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, हाँ नेट नहीं परचेज। तो हम वही तो बोलते हैं, एक्सपेंस परचेज बस भूल गए थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलोगे। हाँ तो वही डायरेक्ट एक्सपेंस बोल रहे थे। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, नहीं आएगा, हम सेल्स को माइनस। हाँ तो इसीलिए ध्यान रहे। क्या मैंने बोला? क्या या तो आप फॉर्मेट बेस से करके बनाइए या तो दूसरा COGS के मेथड से बनाइए, ठीक है? अच्छा इसके बाद दूसरा स्टेप 2। सर स्टेप 2 में
आपको अब ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। देन स्टेप 3 क्या, नेट प्रॉफिट के लिए क्या बनाना होगा, क्या बनाना होगा नेट प्रॉफिट के लिए, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हुआ। अगर जीपी नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं सर, अगर आप स्मार्ट हैं तो फॉर्मूला लगाइए, अगर गधे हैं प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो फॉर्मेट लगाइए, ठीक है सर। दूसरा चीज, अगर ये आ गया तो हमें क्या करना होगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद की चर्चा कल की क्लास में करेंगे। हाँ कर दिए अभी। एक डाउट है, मानिएगा। हाँ पक्का, बोलो जल्दी प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? क्या सेल माइनस COGS। मैंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो मैंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम क्या बनाते हैं सर, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ऐसे क्या बनाते हैं, ऐसे फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट में क्या बनाते हैं, समझ गए सर, समझ गए। ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, पीछे वाला स्लाइड कीजिए। सर फॉर्मूला क्या है सर उसका? हाँ बस चल रहे हैं, 2 मिनट बैठो, चल रहे हैं। हम चले जाएंगे शाम को। मम्मी बोली ठीक है, समझ में आया कैसे निकलेगा, बता दे रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा। मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक सर वो मान चलिए वो, हाँ तो याद रखना बस, हाँ दिखा दे रहे हैं। चलो फिर आज के लिए इतना है। प्लीज जो भी क्लास देख रहे हैं शिद्दत से होमवर्क करो, नहीं तो घर आके तो गिरा नहीं सकते, बट बहुत मार पड़ेगी। लगातार 11th में 3 बार फेल हो गए, 3 साल फेल हो गए अगर होमवर्क नहीं किए तो। किसका, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है चलो। तो डेट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। सर पीछे वाला प्लेस स्लाइड ये हम लोग के लिए नहीं था भाई, ये सब दायरा हम लोग गुड इवनिंग बाय से हम लोग के लिए नहीं, गुड इवनिंग बाय से हम लोग के नसीब में है।